नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में और जानेंगे कि आप यह ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन शो होंगे, आपको इन्हें पढ़ लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको शो होंगे कुछ जनरल लिंक्स जैसे कि टू रीड एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आपको नोटिस मिलेगा इस फॉर्म के रिगार्डिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये फॉर्म 1 मई 2023 से स्टार्ट हुए हैं। और अब बात करते हैं लास्ट डेट की, तो इस फॉर्म की लास्ट डेट है 21 मई 2023, यानी कि 21 मई 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। और आपका जो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एडमिट कार्ड है वो 13 जून तक आ जाएगा। और इसके बाद है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर टेस्ट, तो जो आपका CBT एग्जाम होगा वो 24 जून से लेकर 25 जून तक होगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की, जो कि बहुत जरूरी है। आपको देखना जरूरी है कि आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और कहाँ पे अप्लाई करके आपको बेनिफिट होगा। तो ये वैकेंसीज है, यहाँ पोस्ट लिखा है, उसके बाद आपकी कैटेगरी है, आप जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो। जैसे कि मान लीजिए सब इंस्पेक्टर RO के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर 8 पोस्ट है, EWS के अंदर 2 पोस्ट है, OBC के अंदर 5 पोस्ट है, SC के अंदर 3 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट। तो टोटल यहाँ पर 19 पोस्ट है। इस तरीके से आपको पोस्ट देखनी है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। पोस्ट चेक करने के बाद आपको चेक करना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई करने से पहले चेक करना कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ सब इंस्पेक्टर RO के लिए, तो इसके लिए मेरे पास किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए जिसमें मेरे पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। तो ऐसे ही आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चेक कर लेनी है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना है। और अब एक बहुत जरूरी बात, काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, पूछ रहे हैं कि हम कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, तो इस बात का ध्यान रखना। कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बताऊंगा इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस पेज पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड का। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपको सीधा लॉगिन करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसके बाद आप यहाँ पर अपना यूजर नेम और आपका पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करोगे। लेकिन अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको होम पेज पर आना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेगा टू रजिस्टर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है आपकी पोस्ट कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद है पोस्ट कोड जो कि ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर है कैंडिडेट्स नेम, यानी कि यहाँ पे आपको आपका नाम भरना है। और ध्यान रहे यहाँ पे नोट में लिखा है कि प्लीज आप अपना नाम आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरना। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको भरना है आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद है कन्फर्म मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिर से टाइप कर देना है। इसके बाद है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो अगर आप चाहो तो कोई अल्टरनेट यानी कि एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हो। और इसके बाद है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपकी जीमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद है कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस और जीमेल आईडी जो भी है आपको फिर से टाइप कर देना है। और ध्यान रहे यहाँ पे नोट में लिखा है कि आप अपनी मेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है वो एकदम करेक्ट देना, क्योंकि ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो भी आएंगे या फिर एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई मैसेज आएगा तो आपकी इसी मेल आईडी और इसी मोबाइल नंबर के जरिए आएगा। और इसके बाद है डिक्लेरेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कैप्चा कोड दिया गया है, आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको री-वेरीफाई पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स आपकी वेरीफाई करनी है, जैसे कि आपका पोस्ट नेम, अगर आपने पोस्ट नेम सही भरी है तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए। आपका नाम, अगर आपका नाम ठीक भरा है तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपने ठीक भरा है तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए। इसके बाद मेल आईडी आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। ये इसलिए होता है ताकि आप कुछ गलती ना करो फॉर्म के अंदर। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपके सामने एक प्राइवेसी नोटिस आएगा कि आपका कौन सा डाटा किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट अलर्ट आएगा। अगर आपने सभी डिटेल्स एकदम ठीक भरी तो यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हो। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेल आईडी या फिर आपके फोन नंबर पर भेज दिया गया होगा। तो अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपकी कुछ डिटेल्स आपको पहले से भरी मिलेंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर भरी थी, तो इसके आगे की डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले है जेंडर, आपको जेंडर बताना है मेल फीमेल। और उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद है नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया पे टिक कर देना है। और उसके बाद है रिजर्वेशन कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी से हो, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको आपका फादर नेम भर देना है, फिर आपको भरना है आपका मदर नेम। इसके बाद है ऑप्शन टेस्ट सिटी प्रेफरेंस का, तो यहाँ पर आपको आपकी एग्जाम सिटी चुननी होगी जहाँ पर आपका एग्जाम ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 एग्जाम सेंटर चुनने हैं। पहले आपको चुनना है स्टेट, इसके बाद आपको चुनना है उस स्टेट की सिटी। इसी तरह से आपको तीनों
दोनों एग्जाम सेंटर चुन लेने हैं। एग्जाम सेंटर चुनने के बाद आपसे यहाँ पूछा गया है एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यहाँ पे येस कर दीजिए। तो इसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट की डिटेल्स देनी होंगी और इसके बाद आपको देनी होगी रिलीविंग डेट और उसके बाद देनी होगी आपको टोटल सर्विस पीरियड कि आपने कितना टाइम वहाँ पे सर्विस दी है। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद है एडिशनल डिटेल्स। यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो और आपने 1 अगस्त 2023 को 3 साल से कम सेवा प्रदान नहीं की है, तो यहाँ पर आप येस या नो पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप गुजरात में 1984 के दंगों या 2002 में सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे या फिर आश्रित हैं, तो आपको यहाँ पर येस या नो पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल्स भरनी है। एड्रेस लाइन के अंदर आपका हाउस नंबर, आपकी गली नंबर, आपका एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद है कंट्री, यहाँ पर आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है। फिर आपका है स्टेट, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट में रहते हो। फिर इसके बाद है सिटी डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसके बाद है पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड भरना है आपको यहाँ पर। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। तो मेरा सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी होंगी। यहाँ सबसे पहले आपको आपकी 10th क्लास की डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपका नेम ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम भर देना है। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग कि आपने 10th क्लास किस ईयर में पास की है। और उसके बाद है इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ पर आपको आपके 10वीं वाले स्कूल का नाम भर देना है। इसके बाद आपको बताना है कि आपका रिजल्ट किस में था, परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में था, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है ऑब्टेन्ड मार्क्स कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। इसके बाद है मैक्सिमम मार्क्स कि आपने ये अंक कितने में से प्राप्त किए, यानी कि आपके एग्जाम के टोटल मार्क्स क्या थे। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। और इसके बाद आपको भरनी है आपकी 12वीं क्लास की डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका नेम ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम भर देना है। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग कि आपने 12th क्लास कब पास की है। और उसके बाद है इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम फिल कर देना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था फिर सीजीपीए में था। और उसके बाद है ऑब्टेन्ड मार्क्स कि आपने कितने अंक प्राप्त किए, कि आपने यह अंक कितने में से प्राप्त किए हैं। इसके बाद आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। और इसके बाद आपको ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी डिग्री डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है आपकी डिग्री नेम। और उसके बाद है इंस्टीट्यूट नेम कि आपने डिग्री किस इंस्टीट्यूट से प्राप्त की है। इसके बाद है सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको बताना है कि आपने डिग्री किस सब्जेक्ट के अंदर प्राप्त की है। इसके बाद आपको बताना है कि आपकी बैचलर डिग्री का पासिंग मंथ और पासिंग ईयर क्या था। और इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में था। और इसके बाद आपको भरना है आपके टोटल मार्क्स कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। और इसके बाद है मैक्सिमम मार्क्स कि ये अंक आपने कितने में से प्राप्त किए हैं। इसके बाद आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बात करते हैं फोटो की, तो फोटो का साइज रहेगा मिनिमम 50 KB, मैक्सिमम साइज रहेगा 100 KB। फोटो आपकी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। आप देखते हैं सिग्नेचर, तो सिग्नेचर आपका 50 से लेकर 100 KB के अंदर होना चाहिए। फॉर्मेट रहेगा जेपीजी और जेपीईजी। और अब बात करते हैं मार्कशीट की, तो यहाँ पे आपकी मार्कशीट 100 से लेकर 1 MB के बीच में होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट रहेगा जेपीईजी, जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट, यानी कि आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, जो कि आपकी 100 MB से लेकर 1 MB के बीच में होगी। फॉर्मेट रहेगा जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट। और इसके बाद अपलोड करना होगा आपकी डिग्री सर्टिफिकेट। और इसके बाद आपको अपलोड करना होगा आपका डिग्री डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट। इसका साइज रहेगा मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम रहेगा 1 MB। और फॉर्मेट रहेगा जेपीईजी, जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट। इसके बाद है अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC, ST, OBC, EWS से फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। साइज रहेगा मिनिमम 100 KB, मैक्सिमम 1 MB। और फॉर्मेट रहेगा जेपीईजी, जेपीईजी और पीडीएफ। तो चलिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी फोटो या डॉक्यूमेंट जहाँ भी इस फोल्डर में आपको जाके सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर शो होगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी फोटो अपलोड हुई है नहीं हुई, तो यहाँ पर आपको व्यू अपलोडेड फोटो पे क्लिक करना है और चेक करना है कि आपने सही फोटो लगाई कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे है पेमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको पेमेंट शो होगी। तो मैं यहाँ पर जनरल OBC कैटेगरी से हूँ, तो मुझे यहाँ पर 200 रुपए की फीस देनी होगी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखा पेमेंट मोड का, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑनलाइन के ऊपर। और इसके बाद डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर आपको सब पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको यह कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। आपको आपकी सभी डिटेल्स चेक करनी है कि आपने कुछ गलती तो नहीं की है। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ये सबमिट नहीं हो रहा है, ये कह रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको एक बार व्यू कर लो। तो मैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स व्यू कर लेता हूँ। हमने डॉक्यूमेंट्स व्यू कर लिए हैं। अब जाते हैं दोबारा से हम सबमिट की तरफ। तो अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको शो होगा इंस्ट्रक्शंस कि आपका कौन सा डाटा किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। को आई एग्री पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप पेमेंट के पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पर आपको पेमेंट करने की काफी सारे ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट
कार्ड और यूपीआई। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास जो भी फैसिलिटी उपलब्ध है आप उससे पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है वीपीए या फिर क्यूआर कोड। तो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड शो होगा। आपको अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आपका जो भी यूपीआई ऐप चल रहा हो आप उससे स्कैन करके पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट कर देने के बाद आपको ये ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल का ऑप्शन शो होगा। आपको इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब होता है कि आपकी पेमेंट हो गई है। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आउट शो हो जाएगा। आप इसको प्रिंट कर लीजिए या फिर इसको सेव करके रख लीजिए। जब आपके एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा तो आप इसी के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड निकाल पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप किस प्रकार सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म आप किस प्रकार भर सकते हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।